आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसके डर ने बरेली के 90 गांव की ज़िंदगी हिला दी थी। 5 जून 2023 पुलिस को गन्ने के खेत में एक 50 साल औरत की लाश मिलती है जिसका नाम कलावती था। उनकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको पता चलता है कि ना तो उनकी किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई झगड़ा। इससे पहले कि पुलिस कुछ ढूंढ पाती, पुलिस को एक और 50 साल औरत की लाश मिलती है। ये लाश कुलसा गांव के गन्ने के खेत के पास मिलती है। पुलिस को लग रहा था कि ये दोनों अलग अलग केसेस है, क्योंकि दोनों केसेस में ना तो कुछ कनेक्शन और ना ही कोई लिंक नज़र आ रहा था। लेकिन बरेली की कहानी यही नहीं रुकती। 30 जून 2023 पुलिस को एक और लाश मिलती है। ये लाश आनंदपुर गांव के पास मिली प्रेमवती की थी और इस बार पुलिस लाश को देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि किलर ने उनकी साड़ी के पल्लू से गला दबाने के बाद पल्लू को उनके गले के लेफ्ट साइड पर एक टाइट गांठ बांधा था, जैसे किलर चाहता हो कि बचने का कोई चांस ही ना रहे। ये तरीका इतना प्रिसाइज, इतना कंट्रोल्ड था कि एक बात समझ आ गई थी, बरेली में कोई ऐसा शख्स घूम रहा है जो सिर्फ मार नहीं रहा बल्कि एक सिग्नेचर छोड़ रहा था। बरेली का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। एक महीने के अंदर ये तीसरा मर्डर था। पुलिस फुल फोर्स में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर हाथ में एक भी सॉलिड क्लू नहीं मिल रहा था। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि मर्डर्स रुक ही नहीं रहे थे। 22 जुलाई पुलिस को कुसुमा की लाश खजूरिया गांव के गन्ने के खेत में मिलती है और कुछ दिन बाद जबलपुर के आसपास वीरावती की बॉडी मिलती है। अब डर सिर्फ बढ़ नहीं रहा था, गांव वालों के चेहरे पे वही सवाल था कि अगला नंबर किसका होगा और अगली लाश कहाँ मिलेगी। पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि किलर एक ही जगह खून नहीं कर रहा था। हर मर्डर एक नया गांव, एक नई जगह। पैटर्न तो था, लेकिन लोकेशन का कोई पैटर्न ही नहीं था। इस वजह से किलर को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन फिर 2 महीने तक कोई मर्डर नहीं हुआ। गांव वाले सोचने लगे कि शायद किलर चला गया है और लोग नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आने लगे। औरतें फिर से बिना डर के घूमने लगी। लेकिन फिर 31 अक्टूबर के दिन लखीमपुर गांव के गन्ने के खेत में 65 साल की महमूदा की बॉडी मिलती है। उन्होंने सलवार सूट पहना था, लेकिन किलर ने उनको दुपट्टे से गला घोंट के मारा था और फिर लेफ्ट साइड में टाइट गांठ बांधा था। 20 नवंबर को रसनी गांव में दुलारो देवी की लाश मिलती है और फिर 26 नवंबर को उर्मिला देवी की लाश जगदीशपुर गांव में मिलती है। जैसे ही पुलिस एक मर्डर का सीन देखने जाती, तब तक दूसरा मर्डर हो जाता था। किलर पुलिस को सांस लेने का टाइम नहीं दे रहा था। अब पुलिस को पैटर्न साफ दिख रहा था कि सारे विक्टिम्स 45 प्लस एज के हैं। सारी लेडीज़, बॉडी मोस्टली खेतों के पास मिलती थी और मारने का तरीका सेम था। पुलिस ने 3 लोग अरेस्ट भी कर लिए, पर जेल में उनके होते हुए भी मर्डर्स हो रहे थे। तब पुलिस को समझ आया कि असली किलर कोई और ही है। फाइनली 2 जुलाई 2024 को किलर ने अपना लास्ट मर्डर किया। जब अनीता देवी अपने मायके से
ससुराल वापस आ रही थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। जब बहुत देर तक अनीता घर नहीं आई, तब उनका हस्बैंड और बेटा उनको ढूंढने लगे। तभी गांव में खबर आई कि गन्ने के खेत में एक औरत की लाश मिली है। जब अनीता का हस्बैंड वहां पहुंचा, तब तक पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और बाद में उनको कंफर्म हुआ कि वो अनीता ही थी। उसको भी किलर ने साड़ी के पल्लू से गला घोंटा था और लेफ्ट साइड में एक टाइट गांठ मारा था। 14 महीनों में 9 मर्डर्स हो चुके थे। अब पुलिस को कंफर्म हो गया वी आर डीलिंग विथ ए सीरियल किलर और पुलिस ने ऑपरेशन तलाश लॉन्च कर दिया, जिसमें 22 टीम बनाई गई, 600 नए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। फीमेल ऑफिसर्स को गांव में सीक्रेटली भेजा गया। वो सुबह खेत में काम करती और शाम को काम करके सो जाती, लेकिन फिर भी कोई लीड नहीं मिलती। लेकिन केस में एक ऐसा मोड़ आया जो पुलिस को चौंकाने के लिए काफ़ी था। एक चाय स्टॉल वर्कर ने पुलिस को एक ऑडियो क्लिप दिया। इस क्लिप में एक आदमी चाय पीते हुए अपने किलिंग्स की बात कर रहा था और पुलिस का मजाक भी उड़ा रहा था कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। पुलिस ने इस टिप को सीरियस लिया और चाय स्टॉल वर्कर और दूसरे गांव से सस्पेक्ट के 3 अलग अलग फेस स्केचेस बनाए। जब स्केचेस गांव में सर्कुलेट किए गए तो कुछ ही देर में उसका चेहरा मैच हो गया। पुलिस तुरंत पहुंचती है और फाइनली कल्प्रिट को पकड़ा जाता है। कुलदीप कुमार गंगवार। आखिर क्यों कर रहा था ये कुलदीप और कौन था ये कुलदीप? कुलदीप बरेली के नवाबगंज का रहने वाला था। उसकी 2 बहनें थी। बाप ने पहली बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी पहली बीवी को पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से घर में रोज़ झगड़ा और कुलदीप का बाप उसकी माँ को रोज़ मारता था। ये सब कुलदीप बचपन से ही देख रहा था। कुलदीप मेंटली स्टेबल नहीं था और वो सेंटेंसेस भी पूरा नहीं बोल पाता था और वो अपनी सौतेली माँ से बहुत नफरत करने लगा था। 2014 में मुश्किल से शादी हुई, लेकिन कुलदीप अपने बाप की तरह उसको मारता। कुछ साल के बाद उसकी बीवी ने कुलदीप को छोड़ दिया, जिसके बाद उसका बिहेवियर और अनस्टेबल हो गया। उसके पास ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई साइकिल थी, जिसकी वजह से वो रोज़ पैदल चलता था और गांव के सारे खेत, सारी जगह उसे अच्छी तरह याद हो गई थी। जून 2023 में जब वो एक दिन वो बहन के गांव जा रहा था और खेत में उसने धनवती को देखा। वो उनसे बातें करने लगा और बात में कुलदीप धनवती से सेक्सुअल फेवर्स मांगने लगता है। उन्होंने मना किया तो कुलदीप ने गुस्से में अटैक किया और उनको पल्लू से मार दिया और फिर आगे हर केस में सेम पैटर्न फॉलो किया। जब भी वो किसी औरत को खेत में अकेले देखता, वो उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगता और मना करने पर उन्हें मार देता। वो खेत इसलिए चूज़ करता था क्योंकि गन्ना इतना लंबा होता है कि कोई देख भी नहीं सकता और कुलदीप को परफेक्ट कवर मिलता था। वो मर्डर करने के बाद एज ए ट्रॉफी उनकी कोई पर्सनल चीज़ चुरा लेता था, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, ब्लाउज़ का टुकड़ा, आईडी कार्ड। पुलिस को ये सब उसके पास से मिला। पुलिस के अकॉर्डिंग कुलदीप उन औरतों को टारगेट करता जिनकी एज उसकी सौतेली माँ के आसपास होती थी। कुलदीप ने 9 में से 6 मर्डर्स का कन्फेशन दिया
पुलिस को क्राइम सीन्स भी दिखाए और रिक्रिएट किए, और ये सब करते हुए वो हंस रहा था। और इसके साथ कुलदीप कुमार का केस ख़त्म होता है। अगर आपको क्राइम केसेस पसंद है तो क्राइम एक्स को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।